गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल #स्मार्ट क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आज हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में। तो आज ही हमारी फर्स्ट क्लास होगी, तो इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके लास्ट ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में भी आ चुके हैं। और इन क्वेश्चंस का हमने एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है आप लोगों के लिए। आपको इसमें डेली नए नए क्वेश्चंस मिला करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी मिस ना करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का टॉपिक। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं जो बालक के शारीरिक विकास और वृद्धि को प्रभावित करते हैं। इसमें आपको ऑप्शन है वंशानुक्रम, वातावरण, केवल वंशानुक्रम, या फिर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों ही बालक के शारीरिक विकास और वृद्धि को प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है। उद्देश्य, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन या फिर दबाव। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर होगा दबाव, क्योंकि दबाव में हम स्टूडेंट्स को, बच्चों को कोई भी प्रेशराइज करके उसको हम अधिगम लर्निंग नहीं करा सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। वॉटसन व्यवहारवाद, जॉन डेवी संरचनावाद, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, वर्दीमार गेस्टाल्टवाद। इसमें हमें बताना है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सा उनका सिद्धांत नहीं था। तो इसमें हम सब जानते हैं कि वॉटसन ने व्यवहारवाद दिया था, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत दिया था, और वर्दीमर ने गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत दिया था। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा जॉन डेवी। जॉन डेवी ने संरचनावाद का सिद्धांत नहीं दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। कौन सी अवस्था जो होती है वो आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। इनमें से कौन सी अवस्था ऐसी है जिसमें आत्मसम्मान की भावना बच्चों में उत्पन्न होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे आत्मसम्मान की भावना का विकास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। कौन सा इनमें से ऐसा शब्द है जो किशोरावस्था की विशेषताओं को व्यक्त करता है। तो इसमें से ऑप्शन आपको मिल जाएंगे विकास, समायोजन, परिवर्तन, अस्थिरता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा परिवर्तन। जो परिवर्तन है वो किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है, क्योंकि किशोरावस्था में सबसे ज्यादा परिवर्तन बच्चों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है। एडोलसेंस जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी। तो इसके ऑप्शंस आपको मिलेंगे स्टैनले हॉल, हरलोक, फ्रायड, एडलर। तो इसमें से आपको बताना है कि एडोलसेंस पुस्तक किसने लिखी थी। इसका सही आंसर होगा स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। कौन सा लक्षण नहीं है जो मानसिक स्वास्थ्य को दर्शाता है। तो इसमें ऑप्शन होंगे सहनशीलता, सामंजस्य, आत्मविश्वास, अपरिपक्वता।
हाँ, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मानसिक स्वास्थ्य का जो लक्षण नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा अपरिपक्वता। जो अपरिपक्वता है वो मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक कौन कौन से हैं? ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालते हैं? इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा वंशानुक्रम का प्रभाव, परिवार का विघटन, शारीरिक दोष या फिर उपरोक्त सभी। वंशानुक्रम का भी प्रभाव बच्चों के मानसिक पर पड़ता है। परिवार का विघटन, अगर परिवार में कोई दिक्कत आती है तो वो भी पड़ता है उस पर। शारीरिक दोष से भी मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। मतलब ये सभी कारण बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उपग्रह संप्रेषण के काम में किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको आईसीटी के देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट रीज़न इज जो सीडीपी है उसमें कभी कभी काफ़ी हमने प्रीवियस और ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं, उसमें आईसीटी के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। एंड सेकेंड रीज़न इज इसमें जो आपको थोड़ा सा चेंजेस भी हो जाएगा, मतलब कंटिन्यू अगर आप पेडागोजी पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ी बोरियत हो जाए, इसलिए आपको आईसीटी के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। उपग्रह संप्रेषण के काम में किसकी आवश्यकता नहीं है? ट्रांसपोंडर, प्रवाहक, संग्राहक या फिर रडार। उपग्रह संप्रेषण के काम में हमें रडार की कोई ज़रूरत नहीं होती है। रडार किसी काम का नहीं होता है उपग्रह संप्रेषण के काम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस तो आप सभी को पता होगा, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस जो वो होते हैं जिसमें हम कंप्यूटर में कुछ भी डेटा भेजते हैं, जिसके माध्यम से जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर, मैग्नेटिक डिस्क। तो आप सभी को पता है जॉयस्टिक, मॉनिटर, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, ये सभी हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन मॉनिटर हमारी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मॉनिटर। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों देखिए, जितनी भी डेफिनेशंस होगी सीडीपी की वो आपको लर्न करनी होगी, क्योंकि उसमें आप कोई भी लॉजिक से आंसर नहीं दे सकते, वो आपको प्रॉपर लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाते हैं। यह डेफिनेशन जो है दी थी आपके स्कीनर, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह कथन किसका है? तो यह भी एक डेफिनेशन ही है। तो यह डेफिनेशन, परिभाषा किसने दी थी? स्किनर, सेकंड ऑप्शन इज क्रो वैक्रो, या फिर थर्ड ब्राउन, फोर्थ कुप्पुस्वामी। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये डेफिनेशन दी थी क्रो एवं क्रो ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता क्या होती है? मतलब कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, उपादेयता मीन्स उपयोगिता क्या होती है? स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, सेकंड बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए, थर्ड विकल्प संख्या 1 व 2, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की अगर नॉलेज एक शिक्षक को होगी तो वो उसके माध्यम से बच्चों को अधिक समझने और उनको पढ़ाने में उसको मदद मिलेगी। तो इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक क्या कर सकता है? शिक्षा मनोविज्ञान का अगर किसी टीचर के पास नॉलेज है तो वो क्या कर सकता है? बालकों की व्यक्तिगत
विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित। तो देखिए बच्चों, ये तीनों ही ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी पता चलता है, शिक्षण विधियां तो उसमें आ ही जाती है, और कक्षा कक्ष में अनुशासन भी एक तरह से बनाने में शिक्षक सफल होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा उपरोक्त सभी, मतलब कि ये तीनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, चलिए। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बालक के मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, या फिर मानसिक और सामाजिक दोनों विकास के लिए। देखिए, अभिवृद्धि जो होती है वो सिर्फ शारीरिक विकास होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। कंप्यूटर कुंजी पटल कीबोर्ड की कुंजी उत्पन्न करती है। कंप्यूटर कुंजी पटल जो कीबोर्ड होता है की कुंजी उत्पन्न करती है। कौन उस कीबोर्ड की प्रोसेसिंग मतलब कुंजी उत्पन्न करता है? तो कीबोर्ड किसके प्रिंसिपल पर काम करता है? अनुदेश कूट के। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्यूटर उपगम अनुदेशन में सम्मिलित नहीं है। कंप्यूटर उपगम अनुदेशन में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें इंटरनेट, एक्सेल शीट, सीडी डीवीडी, या फिर प्रिंटर। देखिए, इसका सही आंसर होगा प्रिंटर, क्योंकि कंप्यूटर उपगम, कंप्यूटर की जो नॉलेज होती है उसमें प्रिंटर का कोई भागीदारी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आईसीटी द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है। आईसीटी जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसके बीच में आईसीटी के क्वेश्चंस, तो उसको उसके द्वारा शिक्षा कैसे प्रभावित होती है? इसमें आपको ऑप्शन है धार्मिक भावना से, जो धार्मिक का कोई काम नहीं है इसमें। सामाजिक स्थिति से, इसका भी कोई काम नहीं है। कंप्यूटर प्रोसेस की स्पीड से, कंप्यूटर प्रोसेस की स्पीड से हमें कोई लेना देना नहीं है। कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम और कंप्यूटर से। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा सही कि हमें आईसीटी के द्वारा कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम तथा कंप्यूटर से हमें नॉलेज मिलती है। राइट, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो पूरे के पूरे कंप्लीट व्यवहार जो होता है उसको चलाती हैं। ये परिभाषा किसने दी थी, किसने कहा था ये? तो ये कहा था आपके मैकडूगल, एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संकेत अधिगम जो गेने के सीखने के नियम, संकेत अधिगम जो गेने के सीखने के नियम थे, उसमें एक संकेत अधिगम था, को सामान्यतः जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? साहचर्य अधिगम, दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, या फिर परंपरागत संबद्धता अधिगम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा परंपरागत संबंधता अधिगम। राइट, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती है? ऐसा कौन सा पहलू है इन सभी में से जिसमें मानसिक स्वास्थ्य पर को कैसे हम सही रखें उसकी विधियां बताई जाती है? निरोधात्मक पहलू, संरक्षणात्मक पहलू, सकारात्मक पहलू, या फिर उपचारात्मक पहलू? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा संरक्षणात्मक पहलू। संरक्षणात्मक पहलू के द्वारा हम मानसिक स्वास्थ्य की विधियां बताते हैं। ठीक है, यस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन से आव्यूह को सुकराती विधि भी कहा जाता है? कौन सा आव्यूह इसमें ऐसा है जिसको हम सुकराती विधि भी कहते हैं? प्रश्नोत्तर, अन्वेषण, योजना, या फिर समीक्षा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रश्नोत्तर आव्यूह को हम सुकराती विधि भी कहते हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई है? जो रॉबर्ट गेने एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अधिगम लर्निंग की कितनी परिस्थितियां बताई थी कि किन किन परिस्थितियों में, कितनी परिस्थितियों में हम अधिगम कर सकते हैं? तो उन्होंने हमें 8 परिस्थितियां बताई थी जिसके द्वारा हम अधिगम कर सकते हैं, लर्निंग हम बच्चों को करा सकते हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सकमैन का पृच्छा मॉडल निम्नलिखित में से कौन सा है? जो सकमैन एक हमारे मनोवैज्ञानिक थे, उनका जो पृच्छा मॉडल था वो निम्नलिखित में से कौन सा है? उन्होंने कौन सा मॉडल दिया था? तो उन्होंने दोस्तों दिया था आगमनात्मक मॉडल।
जो पृच्छा मॉडल था वो आगमनात्मक मॉडल के ऊपर डिपेंड था, मतलब उससे रिलेटेड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट क्लास में हम कल मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ और नई वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या सब्सक्राइब बटन पर आप प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए। साथ में बेल आइकन वहाँ पे हो आपको दिखाई देगा, बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन और वीडियोस आपके पास टाइम से पहुँचते रहें। ठीक है, साथ में आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और अपना फीडबैक, ध्यान दीजिएगा, फीडबैक आपको इस वीडियो का ज़रूर देना है इन कमेंट बॉक्स, राइट। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।